विद्यालय वातावरण। किसी भी विद्यालय की संपूर्ण सफलता में भौतिक संसाधनों की व्यवस्था से भी अधिक विद्यालय के शैक्षिकी वातावरण की होती है। वातावरण सहज, शैक्षिकी, रचनात्मक, प्रेरणादायी एवं अनुशासित हो तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। विद्यालय वातावरण स्थानीय क्षेत्र की स्थितियों, कार्मिकों के मानस, परंपराओं, पूर्व अनुभवों, आर्थिक, सामाजिक इत्यादि अनेक कारकों पर निर्भर है। एक संस्था प्रधान को इन आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारकों पर नियंत्रण करना पड़ता है। बाह्य कारकों को अनुकूल करने से पूर्व आंतरिक कारकों पर कार्य करना आवश्यक है। वातावरण स्थापना हेतु आरंभिक चरण। 1. राजकीय नियमों की स्थापना। विद्यालय संचालन पूर्णतया राजकीय नियमों, आदेशों, व्यवस्थाओं एवं नवीनतम निर्देशानुसार किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु संपूर्ण आवश्यक अभिलेख संधारित किए जाने चाहिए। आदेश पंजिका। बैठकों के माध्यम से समस्त आदेशों व निर्देशों का प्रसारण सुनिश्चित करते हुए विचलित हुए बिना टिनकोर व्यवस्था, टाइम टेबल का अनुपालन, नियमित पर्यवेक्षण, मूवमेंट रजिस्टर, अवकाश पंजिका, सह शैक्षिक गतिविधि संचालन सुनिश्चित करना चाहिए। 2. विद्यालय में विद्यार्थी अकारण कक्षा से बाहर नहीं मिले एवं एकाधिक विद्यार्थी पानी पीने एवं मूत्रालय जाने के लिए कक्षा त्याग नहीं करे। मध्यांतर समय में विद्यार्थी विद्यालय परिसर से बाहर नहीं निकले, ये व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। 3. अध्यापक कालांश परिवर्तन के समय शीघ्र कक्षाओं में चले जाए ताकि विद्यार्थी परिसर में अनावश्यक शोर न कर पाए। इस हेतु टाइम टेबल निर्माण में कक्षा कक्ष की भौतिक स्थिति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। शिक्षक साथियों को भी इस क्रम में प्रोत्साहित करना चाहिए। 4. अनुशासन निर्माण हेतु विद्यालय में अनुशासन समिति स्थापित करनी चाहिए। किसी भी प्रकरण को लिखित में प्राप्त कर उसे समिति के समक्ष रखना चाहिए। समिति की सिफारिश पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही के साथ ही उन स्थितियों के कारक की पहचान कर उसे भी पाबंद करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप यदि 2 छात्र आपस में अध्यापक की अनुपस्थिति में लड़ते हैं तो उस शिक्षक साथी का भी दोष है, जो कि अपनी कक्षा में उपलब्ध नहीं था। 5. किसी भी विद्यालय के वातावरण की अधिकतम जानकारी उसकी प्रार्थना सभा, मध्यांतर एवं अवकाश के समय विद्यार्थियों के व्यवहार एवं अध्यापकों द्वारा निभाई गई भूमिका से ज्ञात होता है। संस्था प्रधान को स्वयं इन तीनों समय में नेतृत्व संचालन कर सभी को प्रेरित करना चाहिए। 6. विद्यालय के वातावरण निर्माण में स्वच्छता की अहम भूमिका है। विद्यालय के शौचालय मूत्रालय अगर स्वच्छ है तो विद्यालय निश्चित रूप से स्वच्छता के नियमों के अनुसार संचालित माना जा सकता है। 7. संस्था के समस्त कार्मिकों में यह विश्वास व भावना जागृत होनी चाहिए कि विद्यालय के हित से ही समस्त कार्मिकों के हित जुड़े हुए हैं। हम सभी थोड़े से त्याग व व्यावसायिक कुशलता का प्रयोग कर समाज में विभाग का एवं समूर्ण राष्ट्र का बहुमान प्राप्त कर सकते हैं। 8. विद्यालय समाज सुधारने का आज चाहे स्थान नहीं हो परंतु ग्रामीण जनता के आकर्षण का केंद्र बिंदु अवश्य होता है। विद्यालय से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर जनता जागरूक रहती है। आम जनता दुगना बुरा व चौगुन भला करती है। इस तथ्य को स्टाफ सदस्यों के मस्तिष्क में स्थापित करे कि यदि विद्यालय समयानुसार संचालित होकर उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करे तो हमें संसाधनों का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। समाज सामूहिक रूप से प्रयास कर संसाधनों की स्वतः व्यवस्था कर लेगा। 9. विद्यालय में अनुशासनहीनता इस तथ्य की तरफ स्पष्ट इशारा करती है कि विद्यार्थियों की ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जा रहा है, अतः इस स्थिति में योजना बनाकर विद्यार्थियों को खेलकूद, सह शैक्षिक, रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न कर लेना ही एकमात्र उपाय है। हमें दंड, आलोचना, अभद्र भाषा, कार्यवाही, निष्कासन इत्यादि से बचना चाहिए। 10. विद्यालय को घर परिवार की तरह नहीं चला सकते परंतु ममता, स्नेह, समानता, अनुशासन, मितव्ययता, कमजोर को प्राथमिकता, समोभाव के नियमों को अपनाना श्रेष्ठ है। राजकीय धन को अत्यंत विवेकपूर्ण व पारदर्शी तरीके से व्यय करके भी सकारात्मक वातावरण सृजित किया जा सकता है।